कंप्यूटर साइंस क्लास 12th के क्रैश कोर्स के इस सीरीज में आप सभी को जो है सो हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मैं सभी को जो है सो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत मेहनत के साथ आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, ठीक है। टॉपिक पढ़ते रहिए, ठीक। और चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों को बताइए कि भाई देखो, वीडियो देखो, लास्ट चांस है। मिला जुला करके जो है सो 20 दिन बचा हुआ है ना एग्जाम का। बात समझ में आई ना? ठीक है। और इसलिए आगे बढ़ते हैं और आज का क्लास का जो है सो शुरुआत करते हैं। ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, ज्यादा समय जो है सो आप लोगों का लेंगे नहीं, खपत नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आप लोगों का, ठीक है। और आज के क्लास में जो हम चर्चा करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है कम्युनिकेशन इन नेटवर्किंग। आज का चैप्टर का क्या नाम है भैया? आज का चैप्टर का नाम है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, ठीक। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ये चैप्टर का जो नाम है इसका मीनिंग क्या होता है। कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग का दोनों को मतलब समझ। लेकिन इसके पहले आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, ये चैप्टर जो है 8 नंबर का है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है सो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन पूछने का तरीका है यहाँ से क्वेश्चन पूछने का तरीका है, एक नंबर से, एक नंबर का दो गो क्वेश्चन रहेगा। एक नंबर का दो गो क्वेश्चन रहेगा तो कितना हुआ? 2 नंबर, ठीक है। और 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। 2 नंबर का कितना क्वेश्चन रहेगा? एक क्वेश्चन, तो कितना हुआ? 2 नंबर। और 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा तो कितना हुआ? 4 नंबर। ये टोटल को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा, ठीक है, 8 नंबर। टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 नंबर, 8 नंबर, ठीक। बात समझ में आई ना? तो दो, एक नंबर का दो क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन और 4 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछता है। दो ऑब्जेक्टिव, एक छोटा 2 नंबर का सब्जेक्टिव, एक 4 नंबर का सब्जेक्टिव। बात समझ आए? और हमेशा ऑब्जेक्टिव का सबसे लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दो होगा वो होगा इस चैप्टर से। 2 नंबर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है उसका सेक्शन बी का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो होगा इसी चैप्टर से। और सेक्शन सी का सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 21 जो होगा, 4 नंबर का एक क्वेश्चन, वो पूछेगा यही चैप्टर से। बात समझ में आई ना? ठीक है। तो कम्युनिकेशन इन नेटवर्किंग से क्वेश्चन कैसे पूछता है, पैटर्न क्या है, वो आपको बता दिए। अब हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग को बढ़िया से समझने वाले हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है और नेटवर्किंग क्या होता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं। कम्युनिकेशन का हिंदी होता है संचार। कम्युनिकेशन का हिंदी क्या होता है? संचार। संचार का मतलब होता है समाचार। आप ऐसे समझिए, संचार का मतलब क्या हुआ? समाचार, ठीक है। तो हम लोग पुराने जमाने में जो है सो समाचार जो है वो लेन देन हम लोग जब करते थे तो उतना पहले के जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करता था। अभी जितना साधन है, अभी जितना टेक्नोलॉजी है, वो पुराने जमाने में नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो पुराने जमाने में भी कम्युनिकेशन का माध्यम था। हम लोग चिट्ठी लिखा करते थे, चिट्ठी पहुंचाया करते थे, डाकिया हुआ करता था। वो कम्युनिकेशन का चैनल जो है से हमारे पास हुआ करता था, ठीक है। जिसमें हम जो है से अपना सुख दुख चिट्ठी के माध्यम से लिख करके भेजते थे, ठीक है। का समाचार है बाबू, का समाचार है बेटा, लिख के चिट्ठी बॉम्बे भेजते थे। उधर से भी चिट्ठी आता था। डाक से भी जो है सो हम लोग जो है सो लेन देन करते थे। कुछ चिट्ठी भेजना हो, कुछ लेटर लिखना हो तो डाक के माध्यम से हम लोग भेजते थे। उसके पुराने जमाने में लोग कबूतर का इस्तेमाल किया करता था, है ना, समाचार भेजने के लिए, राजा रजवाड़ा एक जगह से दूसरी जगह। तो खैर पुराने जमाने की बात अलग है। हम चर्चा करेंगे नए जमाने की। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक लैटिन शब्द है। कम्युनिकेशन एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब, वो लैट्रिन मत समझना, लैटिन शब्द है, ठीक है। एक लैटिन शब्द होता है जिसे तुम लोग जो है सो बहुत बुक में ऐसा देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या है? एक लैटिन वर्ड है, लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है शेयर। शेयर का मतलब होता है कोई चीज बांटना, ठीक है। सुख दुख बांटिए, न्यूज बांटिए, समाचार बांटिए, सामान बांटिए, ये सब क्या है?
बांटना होता है इसका मतलब। तो कम्युनिकेशन में हम लोग जब भी कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, तो कुछ सुख दुख हो गया, जिसे हम किसी से बतियाते हैं, तो कुछ सुख दुख, कुछ हंसी मजाक, कुछ अपना घर के कहावत जो है सो एक दूसरे से बतियाते हैं, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन हो रहा होता है ना। घर के अगल बगल कोई एक दूसरे औरत वापस से मिल जाती है, वही बात करती है, तो कम्युनिकेशन है। ठीक है, हम कहीं जा रहे होते हैं और कोई हमको बोल दिया कि फलाने आदमी से वहां मिल करके मेरे बारे में ये चीज बता दीजिएगा, वो भी कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, यानी संचार का मतलब होता है सूचना का आदान प्रदान। ठीक है, किसी तरह का सूचना अगर एक जगह से दूसरे जगह भिजवाना हो, एक जगह से दूसरे जगह किसी भी तरह का सूचना जो है सो पूछना हो, लाना हो, तो ये जो है सो कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। कम्युनिकेशन यानी संचार के अंतर्गत आता है। दूसरे शब्दों में बात करें तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरे जगह समाचार को भेजना और समाचार को जो है सो प्राप्त करना कम्युनिकेशन कहलाता है। तो पुराने जमाने में कम्युनिकेशन का अलग माध्यम था, अभी के समय में कम्युनिकेशन का अलग माध्यम है। अभी के समय में कम्युनिकेशन करना होता है, संचार करना होता है, समाचार पूछना रहता है, तो तुरंत जो है सो हम टेलीफोन करते हैं, तुरंत मोबाइल लगाते हैं, तुरंत वीडियो कॉल करते हैं, तुरंत इंटरनेट खोल के चैटिंग करते हैं। सोशल मीडिया हमारे पास अभी संचार का, समाचार पूछने का जो है सो हमारे पास बहुत ही मेथड है। ठीक है, हमारे पास एका से एक टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास एका से एक तकनीक है अभी समाचार पूछने के लिए। ठीक है, हम, हमारा भाई, हमारा पिता, हमारा चचा अगर कोई दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, विदेश तक, इवन के अमेरिका में भी रहता है, तो तुरंत समाचार जो है सो हम जो है सो आज के नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, फोन करके इस्तेमाल करके, वीडियो कॉलिंग का इस्तेमाल करके, चैटिंग का इस्तेमाल करके तुरंत कर लेते हैं, तुरंत समाचार मिल जाता है, चाहे वो ऑडियो कॉल हो, चाहे वो वीडियो कॉल हो। ठीक है, तुरंत समाचार मिल जाता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जब भी होता है तो दो लोगों के बीच में होता है। कम्युनिकेशन जब भी होता है, ठीक है, तो दो प्लेस, दो जगहों पे बैठे लोगों के बीच में होता है। अब इंटरनेट का जमाना है, तो हम लोग इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो है सो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे से समाचार पूछने और बतियाने का काम करते हैं। अभी घंटों घंटों जो है सो लोग अभी जो है सो पूछते हैं। अब ये सब, अब का टेक्नोलॉजी सिर्फ संचार का माध्यम नहीं रहा, अब सिर्फ जो है सो कहिए, ये कैसा तकनीक जब से एक मोबाइल सिस्टम आ गया, तब से कम्युनिकेशन क्या, लोग घंटों घंटों जो है सो प्यार मोहब्बत की बातें बतियाते हैं, घंटों घंटों काना कांदना पीटना ना जाने क्या क्या, लड़का लड़की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब बतियाते रहता है। आजकल के गांव के औरत अपना बहन के पास, माई के पास फोन लगा लेके तो घंटों घंटों बतियाते रहती है। ठीक है, तो अब जो है सो सूचना का, अब जो है सो अब ये संचार, अब समाचार का ये माध्यम नहीं रहा। अब अब बोले, अब गाली गलौज हो गया, अब फोन पे जितना बतियाओगे उतना गाली गलौज होगा। ठीक है, उतना लड़ाई झगड़ा होगा। तो अब इसको जो है सो लड़ाई झगड़ा का जो है सो मीडियम बना दिया है लड़ाई झगड़ा का, मार काट का मीडियम बना दिया है, लूट खसोट का मीडियम बना दिया है अभी संचार के माध्यम को। ठीक है, ठीक है, वही इस डायग्राम से आपको समझाना चाह रहे हैं कि दुनिया के अलग अलग कोने में बैठ करके कोई मोबाइल से संचार कर रहा है, ठीक है, तो कोई बोल के कर रहा है, ठीक है, कोई चैटिंग करके कर रहा है, कोई कंप्यूटर में बैठ के कर रहा है, कोई चिट्ठी लिख करके कर रहा है। तो संचार, समाचार पूछने, सुख दुख बांटने लेने का अलग अलग तरह का जो है सो मेथड अभी के समय में हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन आप समझ गए कि कम्युनिकेशन क्या था। अब आपको समझना है नेटवर्किंग। ठीक है, अब आपको क्या समझ, नेटवर्किंग। देखिए, नेटवर्किंग को सिंपल समझने के लिए, नेटवर्किंग हमेशा ग्रुप में होता है। नेटवर्क हमेशा जब भी होता है तो ग्रुप में होता है। ठीक है, तो नेटवर्किंग को सबसे पहले आप नेटवर्क को समझिए कि नेटवर्क, नेटवर्किंग दोनों एक ही वर्ड है। तो ये नेटवर्किंग होता क्या है, जब दो या दो किसी भी समूह, नेटवर्किंग, नेटवर्क मतलब क्या, वो समूह, समूह में कुछ भी हो सकता है। अगर कुत्ता का भी समूह है तो वो कुत्तों का नेटवर्क है, आदमी का समूह है तो आदमियों का नेटवर्क है, गाय बैल का समूह कहीं है तो गाय बैल का नेटवर्क है, कीड़ा मकोड़ा का कहीं समूह है तो कीड़ा मकोड़ा का नेटवर्किंग हो गया। ठीक है, ठीक है, तो नेटवर्किंग में हमेशा किसी न किसी प्रजाति का, किसी न किसी जाति का ग्रुप होता है। ठीक है, और उस नेटवर्किंग में कुछ ना कुछ जो है सो कम्युनिकेशन होता है। जहां भी नेटवर्किंग आएगा, जहां भी नेटवर्क बनेगा, जहां भी समूह बनेगा, जहां भी ग्रुप बनेगा, वहां कुछ ना कुछ जो है सो संचार होगा ही होगा। बात समझ में आई ना। कुत्ता संचार करता है अपना भाषा में, गाय संचार करती है अपनी भाषा में, इंसान जो है सो संचार करता है, बतियाता है अपना भाषा में। तो सबका जो है सो संचार का माध्यम है, सब जो है सो ग्रुप में रहता है, सबका अपना अपना फील्ड का नेटवर्किंग है।
अब नेटवर्किंग सजीवों में सिर्फ जीवित नहीं रहा, मतलब सिर्फ सजीवों तक जो है सो सीमित नहीं रहा। अब निर्जीव में भी नेटवर्किंग है। जैसे अब देखिए, इंसान इतना होशियार है, इतना ताकतवर है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग ही बना दिया। कंप्यूटर क्या है, वो निर्जीव चीज है, लेकिन कंप्यूटर को भी इस तरीके से नेटवर्क बना दिया, 10 20 50 100 500 कंप्यूटर को आपस में ऐसे जोड़ दिया, जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी जो है सो हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, डाटा को शेयर करते हैं। ठीक है, अभी इस तमाम चीजों पे आगे हम चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल हमको समझना है कि ये नेटवर्किंग है क्या। ठीक है, तो बोलते हैं नेटवर्किंग इज ए नॉट सिंपली एन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन यू एंड अनदर पर्सन। एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच में जो है सो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, ठीक है, संचार सूचना को एक्सचेंज करना, बांटना क्या कहलाता है, नेटवर्किंग कहलाता है। अब पुराने जमाने में आप देखे होंगे कि लोग गांव में गाय चराने के लिए जाते थे, 5 गो बूढ़ा 10 गो बूढ़ा आपस में बैठ जाते थे, गाय चर रही होती है और आपस में लोग दूसरे से बतियाते रहते थे। क्या हुआ, वहां वो 5 10 लोगों का नेटवर्क बना हुआ है और वो आपस में एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, तुम्हारा घर का क्या हाल चाल है, तुम्हारा घर का क्या हाल, तुम्हारा बेटा कैसा है, तुम्हारा माँ कैसा है, इन तमाम चीजों पे बातें होती रहती है। और तो वो बूढ़ों का नेटवर्क हुआ। गांव में देखते कुत्ते एक झुंड में घूमते रहते हैं और मिला और जाकर के किसी जानवर के ऊपर हमला करते हैं, तो वो कुत्तों का भी ग्रुप है, कुत्तों का भी समूह है, वो आपस में हम लोग बात करते रहते हैं। ठीक है, गांव के औरतें जो है सो आपस में 2 3 घंटा तक बतियाती रहती है। ठीक है, क्या हुआ, वो औरतों का नेटवर्किंग हो गया। तो नेटवर्किंग हमेशा इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में। ठीक है, बोलता है इट इन्वॉल्व स्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप विद पीपल हु विल ऑफ्टन बिकम अवर फ्रेंड, कम्युनिटी और कॉलेजेस एज यू गो थ्रू योर करियर। बोलता है कि ये सब चीज में जो है सब अपने, अब क्या होता है कि अपने दोस्तों के साथ जो है डिस्कशन भी कर सकते हैं, अपने कम्युनिटी यानी आपका जो समुदाय है, ग्रामीण गांव लेवल का, शहर लेवल का, उसके साथ भी अगर ग्रुप में बात करते हैं तो भी नेटवर्किंग है। कॉलेजियस मतलब आप लोग अपना जो मित्र का ग्रुप होता है, अपने दोस्तों समूहों का ग्रुप होता है, अपने लेवल के लोगों का जो ग्रुप होता है, उसमें भी हम लोग बात विचार करते हैं तो भी नेटवर्किंग हो गया। ठीक है, अपने करियर से रिलेटेड जितने भी बातें करते हैं और जो भी चीजें बात करते हैं, ठीक है, ये जो है सो नेटवर्किंग हो गया। ठीक है, और क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज इंफॉर्मेशन अमंग द इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपुल इज कॉल्ड नेटवर्किंग। दूसरा डिफिनेशन ये भी है कि हम जो अपना जो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, जो बांटते हैं, ठीक है, लोगों के बीच में, समूह के बीच में, ठीक है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, नेटवर्किंग कहलाता है। यहाँ देखिए, अभी जो है सो यहाँ इस वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि 4 लोग बैठ के वापस में बातें कर रहे हैं, क्या हुआ, नेटवर्किंग हुआ। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है सो ग्रुप बना हुआ है लोगों का, वो आपस में बात कर रहे थे, क्या हुआ, नेटवर्किंग हुआ। तो एक नेटवर्क बना करके रखता है। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जिस नेटवर्क के बारे में हम, कुत्ता बिल्ली गाय जानवर और भैंस का नेटवर्क का हम चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, हम यहाँ औरतों के नेटवर्क का चर्चा नहीं करेंगे, हम यहाँ आदमियों बूढ़ों का नेटवर्क का चर्चा नहीं करेंगे। हम यहाँ पे जो है सो सिर्फ और सिर्फ चर्चा करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, क्योंकि कंप्यूटर कैसे आपस में अपने डाटा इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है, इन चीजों पे जो है इस क्लास में जो है हम चर्चा करने वाले हैं और उसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो अब आपको कम्युनिकेशन भी समझ में आ गया होगा और नेटवर्किंग भी समझ में आ गया। ये जितना एग्जाम्पल हम अपना मुंह से बोलते हैं, तो ये जब हम नोट्स आप लोगों को देंगे तो प्रिंट करवाने के बाद, पुनः वीडियो देखने के बाद, ये तमाम एग्जाम्पल को आपको जो है बगल में लिखना है पेन से, तब ये नोट्स आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग। कम्युनिकेशन समझ गए, नेटवर्किंग समझ गए, तो अब समझना है कंप्यूटर नेटवर्किंग, है ना, यानी नेटवर्किंग इन कंप्यूटर। कंप्यूटर नेटवर्क को आपको समझना है। तो अभी बोले कि नेटवर्क क्या होता है, समूह होता है, ग्रुप होता है, वो समूह और ग्रुप किसी का भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर का जो समूह होगा, कंप्यूटर का भी जो जो ग्रुप होगा, तो हम इसको कंप्यूटर नेटवर्क बोलेंगे। द कलेक्शन ऑफ 2 or more than 2 कंप्यूटर विच इज यूज टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड नेटवर्किंग। बोलता है 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर का समूह को जब हम आपस में जोड़ते हैं और इसमें इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, बांटते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तब जो है हम इसको क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग बोलते हैं। Through the networking, computers share information such as email, file, document, and resources such as printer, internet, disk storage, etc. ये सब चीजें जो है सो हम अभी नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग के माध्यम से शेयर करते हैं। जैसे अभी किसी को मेल भेजना रहता है, तो एक मेल क्या हुआ, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में मेल जाता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मेल जाता है ना, तो क्या हुआ, सूचना का आदान प्रदान हुआ, इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जा रहा है। अभी नरेंद्र मोदी से हमें कुछ रिक्वेस्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, अभी मेल लिखेंगे। ठीक है, बहुत लोग जो पर्सनली ज्यादा नियरेस्ट है वो कॉल करते हैं। तो बड़े बड़े संस्था में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जो है
ईमेल काम करता है। जैसे अभी अभी मैं अभी मैं जिस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, इस संस्था में क्या है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो है सो मेल आता रहता है, जाता रहता है। हमें भी कुछ भेजना रहता है, अपना स्कूल का रिक्वायरमेंट, कुछ स्कूल का इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कमिश्नर तक भेजना रहता है, तो हम मेल करते हैं। तो ईमेल जो है सभी के समय में एक स्टैंडर्ड जो है सो कम्युनिकेशन का साधन हो गया। ठीक है, इसलिए हर किसी का अपना ईमेल आईडी होना चाहिए। ठीक है, आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो उसका ओटीपी आता है। ठीक है, एडमिट कार्ड आता है, एडमिट कार्ड का सूचना आता है, किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन अगर आपको कोई फॉर्म भरते हैं सरकारी फॉर्म, तो उसका सूचना आपके ईमेल पे आता है, तो मोबाइल पे मैसेज आता है ना। उसके बाद किसी को कुछ फाइल भेजना हो, पीडीएफ भेजना हो, कुछ नोट्स भेजना, अभी हम तुम लोगों को पढ़ाने के बाद नोट्स भेजते हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो जो नोट्स हम भेजते हैं वो आप लोग जो है सो डाउनलोड करते हैं, प्रिंट करते हैं, पढ़ते हैं। ये क्या हुआ, तो ये क्या हुआ, हम डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं, हम एक फाइल शेयर कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ से जैसे भेजते हैं, तड़तड़ा के जितने लोग, हजारों लोग जुड़े हुए हैं चैनल से, सभी के पास चला जाता है ना। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से इंफॉर्मेशन को हम शेयर कर रहे हैं, फाइल को, डॉक्यूमेंट को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे हम कुछ चीज भेजते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सभी कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जिस मेथड से जुड़े हुए हैं वो मेथड इन सभी को बीच में इंटरनेट है। हमारा मोबाइल, आपका मोबाइल, सभी का मोबाइल है इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। अभी बैंक चले जाइएगा तो मान के चलो बैंक ऑफ इंडिया है, तो बैंक ऑफ इंडिया के जितने मोबाइल है भारत में, कंप्यूटर है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। इसीलिए मुंबई में लोग पैसा भेजता है तो तुरंत आपके अकाउंट में सेकेंडों में आ जाता है। ठीक है, ये क्या हुआ, ये इंटरनेट है, ये इंटरनेट का युग है। इंटरनेट की मदद मदद से, इंटरनेट एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू जो है सो सभी कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए कोई भी डॉक्यूमेंट आप भेजते हैं यहाँ से, तो वहां तुरंत रिसीव हो जाता है, वहां उसको भेजता है तो यहाँ तुरंत रिसीव हो जाता है। ठीक है, तो ये है कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्क का सिंपल मतलब हुआ, दो चार पांच दस 20 कंप्यूटर को आपस में जुड़ा हुआ रहना, और कुछ आपस में शेयर करना। अभी शेयर कैसे करेगा, जुड़ा हुआ कैसे रहेगा, तो जुड़ने का दो मेथड है। तार से भी जोड़ते हैं लोग, और बिना तार से, तो बिना तार से जोड़े हुए कंप्यूटर के ग्रुप को हम इंटरनेट के माध्यम से ही जोड़ते हैं। और तार के से अगर जोड़ना रहता हो, तो अब तार ना जमाना चला गया, अभी भी लोग जोड़ते हैं। तो वो छोटे छोटे संस्था में जो है सो, जैसे जहाँ पे इंटरनेट का उतना बोलबाला नहीं है, तो वहां को वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में तार से जोड़ते हैं। जैसे अगर प्रिंटर, आपके घर में प्रिंटर होगा, कंप्यूटर होगा, तो देखते हैं प्रिंटर और कंप्यूटर को तार से जोड़ते हैं, है ना। तो क्या हुआ, ये भी, इसमें भी हम लोग कुछ शेयर कर रहे हैं, है ना, प्रिंट कर रहे हैं। अब अपना मोबाइल को यूएसबी केबल से जोड़ते हैं कंप्यूटर में, लैपटॉप में, और कुछ ट्रांसफर करते हैं, लेन देन करते हैं, तो क्या हुआ, वो भी वहां पे एक नेटवर्क बना, और हम आपस में कुछ फोटो वीडियो है तो मूवी शेयर करते हैं। अब ये जमाना खत्म हो गया, विकास से एक एप्लीकेशन आ गया है, शेयर इट आ गया है। ठीक है, ब्लूटूथ आ गया है, एक बहुत ऐसे टेक्नोलॉजी है जिसमें हम मोबाइल को बिना वायर से कनेक्ट कर देते हैं, है ना। तो शेयर इट हो गया, ब्लूटूथ हो गया, ये सब जो है सो शेयर नियर अबाउट हो गया। ये सब जो एप्लीकेशन अभी के समय में काम करता है, वो भी जो है सो आपस में दो तीन डिवाइस को जोड़ने का काम करता है। और जब वो आपस में दो तीन डिवाइस जोड़ता है, तो हम कुछ ना कुछ गाना, फोटो, वीडियो, मूवी लेने का काम करते हैं। तो यहाँ भी एक नेटवर्क बन रहा है। हम आपके मोबाइल से कुछ फोटो वीडियो लेंगे, तो समझिए कि दोनों मोबाइल के बीच में नेटवर्क बना हुआ है, और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। तो ये हुआ कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये हुआ मोबाइल नेटवर्किंग। ये डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सब कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। पूरे वर्ल्ड का कंप्यूटर एक दूसरे के से जुड़ा हुआ होता है। बात समझ में आई ना। तो ये रही कंप्यूटर नेटवर्किंग। अब कंप्यूटर नेटवर्क का जरूरत क्यों पड़ता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2023 में। ठीक है, कि कंप्यूटर नेटवर्क का जरूरत क्यों पड़ता है, वाह, व्हाट आर द नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क का जरूरत पड़ता है डाटा शेयर करने के लिए, रिसोर्स शेयर करने के लिए, एप्लीकेशन शेयर करने के लिए। डाटा शेयर करने का मतलब हुआ, ठीक है, कि किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन हम जब एक्सचेंज करते हैं, पहले के जमाने में सीडी, डीवीडी, यूएसबी का इस्तेमाल हम लोग करते थे डाटा इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। ठीक है, लेकिन अब डाटा इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए डायरेक्ट हम इंटरनेट का, ब्लूटूथ का, शेयर इट का, शेयर नियर का, ये सब का इस्तेमाल करके तुरंत जो है सो डाटा एक दूसरे कंप्यूटर में शेयर कर लेते हैं। अब इवन के एक से एक एप्लीकेशन किसी को तुरंत व्हाट्सअप करके, तुरंत टेलीग्राम चैनल पे डाल करके हम एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन भेज लेते हैं, तुरंत ले भी लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अभी के समय में बहुत टेक्नोलॉजी आ गया है। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डाटा ट्रांसफर करने का, लेने का, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर करने का, कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर में कोई भी डाटा, फोटो, ऑडियो, वीडियो लेने का, अभी एकास एक तकनीक आ गया है।
तो नेटवर्क का जरूरत एक ही है, डाटा इंफॉर्मेशन को शेयर करना, कोई रिसोर्स को शेयर करना। रिसोर्स का मतलब होता है, ठीक है, जैसे एक प्रिंटर अगर हमारा कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, तो कंप्यूटर से जैसे प्रिंट देते हैं तो प्रिंटर से प्रिंट निकलता है, तो क्या यहाँ पे रिसोर्स जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, यहाँ से क्या जुड़ा है, एक रिसोर्स जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम रिसोर्स एलोकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन शेयरिंग, एप्लीकेशन शेयरिंग का मतलब होता है कोई जो है सो ऐप को शेयर करना थ्रू नेटवर्क, यानी कि अभी जो है सो इंटरनेट के थ्रू जो है सो आपस में दो चार ऐप को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो एक एप्लीकेशन को दूसरे एप्लीकेशन से भी जोड़ते हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ जो है सो हम भेजने का ही प्रयास करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, ठीक है। तो फिलहाल आपको तीन चीज जानना है कि कंप्यूटर का नेटवर्क सबसे पहला इसका जो है सो मोटो है, सबसे पहला इसका जरूरत है, नीड है, कुछ डाटा और इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। कंप्यूटर का पहला उद्देश्य है, कंप्यूटर का पहला जरूरत है कि कंप्यूटर नेटवर्क का पहला जरूरत है डाटा और इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, रिसोर्स को शेयर करना, एप्लीकेशन को शेयर करना, ठीक है, यही इसका जरूरत है, ठीक। चलिए, वो था एक टॉपिक जिसे आप लगता है आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। अब इसी चैप्टर में नए टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आज का टॉपिक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। अब कुछ कम्युनिकेशन ऐसे होता है, कुछ कम्युनिकेशन जो है सो तार के माध्यम से होता है, और कुछ कम्युनिकेशन विदाउट तार के माध्यम से होता है, वायर विथ वायर विदाउट वायर कम्युनिकेशन होता है ना। तो ट्रांसमिशन मीडियम जो है, यानी बोलता है कि ट्रांसमिशन मीडियम का मतलब क्या होता है, मीडिया का मतलब होता है मीडियम, और मीडियम का मतलब होता है माध्यम, और माध्यम का मतलब होता है कोई रास्ता, ठीक है। हाँ, क्या होता है जी, क्या बोलता है, मीडिया का मतलब क्या होता है, कोई माध्यम, माध्यम का मतलब क्या होता है, कोई रास्ता, और रास्ता यहाँ पे कैसा, तो ट्रांसमिशन का, ट्रांसमिशन करने का मतलब हुआ कि कुछ भेजने, कुछ लेन देन करने का, ट्रांसमिट करने का, आगे बढ़ाने का। तो ट्रांसमिशन मीडियम क्या क्या हो सकता है, तो ट्रांसमिशन मीडियम में जो है, ट्रांसमिशन मीडियम का मतलब हुआ, ट्रांसमिशन मीडियम इज ए फिजिकल पाथ बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, दैट इज it is a channel through which data sent from one place to another place. Transmission medium broadly classifies into following types. अब जो डाटा का ट्रांसफर हम लोग लेन देन करते हैं, ठीक है, तो ट्रांसमिशन मीडियम का टाइप्स है, क्या क्या टाइप्स है, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड में आ गया ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, और अनगाइडेड में आ गया रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, सैटेलाइट, ठीक है, इंटरनेट, ये सब आ गया अनगाइडेड मीडिया में। बात समझ में आई, अनगाइडेड मीडिया में, यानी गाइडेड मीडिया में आ गया सभी तार वाला, अनगाइडेड मीडिया में आ गया बिना तार वाला, ठीक है। तो आइए आगे समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं गाइडेड मीडिया क्या होता है। गाइडेड मीडिया वो मीडियम होता है, वो माध्यम होता है जहां पे हम डाटा ट्रांसफर करने के लिए तार का यूज करते हैं, जहां पे तार का यूज, वायर का यूज होता है। अब गाइडेड मीडिया तीन प्रकार का होता है, एक होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। गाइडेड मीडिया कितना प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। इसमें क्या क्या होता है, तो सबसे पहला है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल पहले के जमाने में आप देखते होंगे, अभी भी जो है सो इस केबल का इस्तेमाल जो है सो टेलीफोन लाइन वगैरह, ये सब चीजें बहुत चीज में होता है, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क में कुछ, कोई बैंक, कोई ऑफिस चले जाइएगा, वहां पे जो है सो वापस में अगर कंप्यूटर डिवाइस को वापस में जोड़ना हो, ठीक है, तब पर भी जो है सभी हम भी अभी भी हम तार का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो गाइडेड मीडिया में के अंदर जो है हम क्या यूज करते हैं, जिस तीन प्रकार का केबल यूज करते हैं गाइडेड मीडिया के अंदर, यानी डाटा ट्रांसमिशन करना हो तार का यूज करके, तो तीन तरह का तार का यूज करते हैं, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, और ऑप्टिकल फाइबर केबल। बस समझ में आया क्या क्या, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, और ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल का इसका इस्तेमाल जो है, इसका इस्तेमाल जो है सो टेलीफोन लाइन के लिए, इंटरनेट के लिए करते हैं, ठीक है, छोटे पैमाने पे, ठीक है। टेलीफोन का देखते होंगे, पहले जमाने में टेलीफोन का तार जो है सो आया आता था, ठीक है, एकदम जमीन के अंदर खोद खोद करके एक जगह से दूसरे जगह लोग पहुंचाता था, ठीक है। तो ये ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल वापस में जोड़ा में होता है, एक रेड एक व्हाइट होगा, एक ब्लैक एक व्हाइट होगा, तो ये हो गया जिसमें जोड़ा में वापस में लरभेर करके ऐसे घुमा हुआ रहता है ना। तो जो आपस में लरभेर करके घुमा हुआ तार होता है ना, वो ट्विस्टेड पेयर केबल कहलाता है। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, है ना, ट्विस्ट किया हुआ, ट्विस्टेड पेयर का मतलब तो ट्विस्ट आपस में जुड़ा हुआ रहता है। फिर है कोएक्सियल केबल, बोलते हैं कोएक्सियल केबल क्या, विच इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर टू द नेटवर्क, इट इज बेस्ट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, टीवी केबल, ब्रॉडबैंड कनेक्टेबल, एंड एंड इंटरनेट प्रोवाइडर। अब आप एक देखते होंगे कि कोएक्सियल केबल, अब आपके घर में अगर टीवी लगा हुआ होगा, आपके घर में अगर कुछ एंटीना लगा हुआ होगा, तो फिर सेटअप बॉक्स लगा हुआ होगा आपके घर में, तो देखिएगा बाहर से वो तार आता है,
है ना? बाहर से एक तार आता है जो आपके घर के अंदर जाता है, फिर वो सेटअप बॉक्स में जाता है, तब सेटअप बॉक्स से आपका टीवी में जाता है। तो वो जो बाहर से जो केबल आया हुआ रहता है ना, वो कोएक्सियल केबल होता है। इस तरह का केबल होता है कोएक्सियल केबल, जिसके पर जो है सो लेयर होता है। सबसे आउटसाइड लेयर होता है, फिर जो है सो क्या होता है, कॉपर का इस तरीके का मेश बना हुआ होता है, फिर इंसुलेशन होता है, उसके बाद अंदर में, सबसे अंदर में जो है सो कॉपर वायर होता है। तो ये 4 लेयर से मिल करके बना हुआ होता है कोएक्सियल केबल। तो आपके घर में अगर टीवी कनेक्शन है, तो अभी के समय में इंटरनेट जो लोग चला रहे हैं, जियो का, है ना, एयरटेल का सेटअप बॉक्स लोग लगा रहा है। अब घर में लोग जो है सो वाईफाई लगवा रहा है, जिसको राउटर बोलते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड जो है सो इंटरनेट चले, इसके लिए जो है सो सेटअप बॉक्स लोग लगवा रहा है। जियो का आप देख रहे होंगे कि आप जहां रहते हैं अपने अगल बगल, तो देखोगे पोल पर से जो है सो ब्लैक तार जो है सो बहुत इधर से उधर गुजरा हुआ होगा, वो सब इंटरनेट का तार है। ठीक है, ठीक है, तो वो कोएक्सियल केबल है। ठीक है, जो कनेक्शन आपके घर तक जाता है, फिर वो सेटअप बॉक्स में जाता है, सेटअप बॉक्स से फिर जो है वो हर टीवी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर टीवी चलता है। इंटरनेट वाला क्या करता है, इंटरनेट वाला जो केबल आता है वो राउटर में लगता है, और राउटर में देखिएगा कितना तरह अंटीना लगल रहता है, दोनों तरफ से। वो अंटीना जो है सो सिग्नल प्रोड्यूस करता है, और उसी से जो है हम अपना मोबाइल का फिर जो है सो वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, मेरा मोबाइल में इंटरनेट चलने लगता है। तो वो कोएक्सियल केबल है। फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल है। ऑप्टिकल फाइबर केबल का भी जो है सो इंटर सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है सभी हम स्पेस के लिए मिलिट्री वगैरह सेंटर में करते हैं, या तो फिर जो है सो साइंटिस्ट वगैरह जो है सो सैटेलाइट वगैरह कम्युनिकेशन में करते हैं। तो फिर हो गया कि अभी जो है सो इंटरनेट अभी चलाते हैं, तो हाई स्पीड इंटरनेट चलाने के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल में क्या होता है ना कि जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो लाइट के थ्रू होता है, अंदर में जो होल गया हुआ रहता है, और लाइट के थ्रू जो है डाटा ट्रांसफर होता है। जैसे यहाँ इमेजेस के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि इस तरीके का केबल होता है, जिसके अंदर जो है सो पतला पतला तार होता है, और उसके अंदर लाइट, देखो लाइट भी जो है सो कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। इससे क्या होता है ना कि सबसे ज्यादा स्पीड अगर आपको कोई चीज इंटरनेट चाहिए, सबसे स्पीड अगर डाटा भेजना हो, तब जो है सो हम ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि गाइडेड मीडिया के अंदर इस इन तमाम प्रकार का जो है सो केबल होता है, जिसका इस्तेमाल जो है सो हम कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, हम ट्रांसमिशन के लिए करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है, व्हाट इज गाइडेड मीडिया, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। तो गाइडेड मीडिया बस हो गया। गाइडेड मीडिया मतलब जो गाइड करता हो, जो कवर हो। ठीक है, जो जो तो यहाँ पे तार में हम क्या देखते हैं कि हर तार में ऊपर से कवर लगा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे नहीं होता कि तुम बाहर घर से पढ़ने के लिए बाहर आए हो, तो तुमको गाइड करने वाला कोई आदमी है, तुमको देख रहे, तुमको तुम्हारे ऊपर जल्दी कोई हमला ना कर दे, तुमको जल्दी कोई मार पीट ना कर दे, तुमको जल्दी कोई जो है सो बरगला फुसला के इधर उधर भगा ना दे। इसीलिए तुमके ऊपर जो है कोई देख रेख करने वाला तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे रिश्तेदार होते हैं। उसी तरीके से वो जो तार गया हुआ रहता है ना, तो वो तार को जल्दी को काटे पीटे नहीं, तार को जल्दी को नोचे नहीं, इसलिए उसके ऊपर दो तीन चार प्रकार का लेयर होता है। ठीक है, तो क्या करता है, उसको गाइड कर रहा होता है, देख रेख कर रहा होता है। इसी से बना है गाइडेड मीडिया। तो गाइडेड मीडिया में जो है सो हमने 3 प्रकार के केबल के बारे में देखा। ठीक, अब आते हैं और देखते हैं अनगाइडेड मीडिया। अब क्या है अनगाइडेड, अनगाइडेड मीडियम होता है विदाउट वायर वाला, विदाउट वायर का ट्रांसमिशन अगर हम करते हैं तो अनगाइडेड मीडियम आता है। जैसे रेडियो वेव का सिग्नल प्रोड्यूस होता है, रेडियो चलता है, तो वो बिना तार का होता है। ठीक है, माइक्रोवेव जो है सो भी इसमें भी जो है बिना तार का जो है कम्युनिकेशन होता है। टेलीविजन वगैरह का जो छतरी लगा हुआ होता है, एंटीना लगा हुआ होता है छत के ऊपर, और उस पे जो है सिग्नल वो जो कैच करता है, वो माइक्रोवेव है। ठीक है, तो उसमें भी जो है सो विदाउट वायर काम करता है। सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट के थ्रू जितना काम होता है अभी अभी जो है ना, अभी जो है सो गूगल अर्थ, गूगल मैप, ये सब जो है हम लोग जो देखते हैं, सब सैटेलाइट के थ्रू काम होता है। अमेरिका का सैटेलाइट घूम रहा है, भारत का सैटेलाइट घूम रहा है, बड़े चाइना का सैटेलाइट आपस में चल रहा है, और धरती पे क्या हो रहा है तमाम चीजों की निगरानी लोग रखता है। तो सैटेलाइट वाला कम्युनिकेशन भी जो है वो भी बिना वायर का कम्युनिकेशन है। तो ये जो है सो अनगाइडेड मीडिया के कैटेगरी में आता है। ठीक है, ठीक, तो ये था अभी तक का। देखो बीच बीच में टॉपिक चेंज हो रहा है, ये सब टॉपिक कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग का टॉपिक है। पहले हम लोगों ने कम्युनिकेशन समझा, कम्युनिकेशन क्या है, फिर नेटवर्किंग समझा, फिर कंप्यूटर नेटवर्क समझा, फिर कंप्यूटर नेटवर्क का जरूरत क्या है वो हम लोगों ने समझा, फिर ट्रांसमिशन मीडियम जो है हम लोगों ने समझा। ठीक है, कि डाटा बिना तार का और तार से कैसे ट्रांसफर होता है, क्या क्या उसका टाइप्स है, एग्जाम्पल है वो देखे। अब हमारा टॉपिक आता है, अब हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब हमारा टॉपिक क्या है, टाइप ऑफ नेटवर्क, यानी कंप्यूटर नेटवर्क, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क कितना प्रकार का होता है, तो कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली 4 प्रकार का होता है। लोकल एरिया नेटवर्क,
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया नेटवर्क। शॉर्ट में लोकल एरिया नेटवर्क को लैन बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को मैन बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क को वाइन बोलते हैं और पर्सनल एरिया नेटवर्क को पैन बोलते हैं। बात समझ में आई ना? ठीक है, तो आइए समझते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क चार प्रकार का होता है। देखो, टाइप्स ऑफ नेटवर्क का मतलब हुआ कि नेटवर्क का टाइप्स, जो हम नेटवर्क बनाते हैं, जो हम आपस में कंप्यूटर को जोड़ते हैं, ठीक है, मोबाइल को आपस में जोड़ते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये कितना प्रकार का हो सकता है जोड़ने का। अब क्या होता है ना कि डिस्टेंस के आधार पे जो है सो कंप्यूटर नेटवर्क का टाइप्स है। जैसे मान के चलो कि हम आपस में 10-20 दो चार पांच को दोस्त बैठे हुए हैं, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कुछ डाटा ट्रांसफर करना है, तुरंत ब्लूटूथ ऑन करते हैं, ट्रांसफर करें, तुरंत शेयर इट ऑन करते हैं, डाटा ट्रांसफर करते हैं, तुरंत वाईफाई ऑन करते हैं, डाटा ट्रांसफर कर लेते हैं, है ना? तो ये भी जो है सो वो कंप्यूटर नेटवर्क का टाइप हुआ, लेकिन ये आता है पैन के अंदर, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर। ठीक है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो आइए शुरू से देखते हैं। बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो नेटवर्क का टाइप है जो शॉर्ट डिस्टेंस में काम करता है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, बैंक हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक है। अब क्या होता है ना कि जब बड़े बड़े हॉस्पिटल जो होते हैं, जो एक दो किलो जो जो है सो हार्डली हार्डली 1-2 किलोमीटर, जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल, जैसे एम्स का पटना का हो गया, एम्स देवघर हो गया, तो जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं या तो बड़े बड़े बैंक का जो ऑफिस होता है, वहां पर सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। अब जैसे समझिए, आप स्कूल आप कॉलेज जाते हैं, तब कॉलेज को ऐसे समझिए, एगो अगर फिजिक्स रूम में कंप्यूटर रखा हुआ हो, एगो बायोलॉजी रूम में कंप्यूटर लगल हो, एगो प्रिंसिपल के चेंबर में कंप्यूटर लगा हुआ हो, एगो प्रैक्टिकल यानी कि जहाँ प्रैक्टिकल करते हैं वहां कंप्यूटर लगा हुआ हो, तो तुम्हारे कॉलेज में जो भी 10-20 को कंप्यूटर है, अगर वो कंप्यूटर उस बिल्डिंग का कंप्यूटर सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। वहां भी कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना? कोई यूनिवर्सिटी जाओगे, ठीक है, रांची में रांची यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, जाओगे तो देखना कि हर आधा आधा किलोमीटर पे सबका बिल्डिंग है। यूनिवर्सिटी बहुत फैला हुआ रहता है। आईआईटी कॉलेज जाओगे तो वहां कम से कम बहुत एकदम जो है सो 200-300 एकड़ में फैला हुआ रहता है। तो वहां का कंप्यूटर भी आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के रेंज में अगर कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, तो इस तरह के कंप्यूटर के नेटवर्क को हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क का रेंज हार्डली हार्डली 1 से 2 किलोमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है? नेटवर्क का टाइप्स है जो लैन से बड़ा होता है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है। इट कवर्स कंप्यूटर नेटवर्क अक्रॉस इंटायर सिटी, college campus region. This type of network is specifically designed for college campus. It is sometimes referred to computer campus area network can, है ना? और इसका रेंज 100 किलोमीटर तक होता है। बोलता है कि अगर 100 किलोमीटर के अंदर में आपस में कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, तो वो जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। जैसे रांची में, मान के चलो कि रांची में क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो रांची में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 10, कम से कम 7-8-10 ब्रांच है ना? तो अगर रांची में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जितना कंप्यूटर है, जितना ब्रांच का, वो सभी अगर आपस में दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, चाहे किसी माध्यम से जुड़ा हुआ हो, गाइडेड मीडिया के माध्यम से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, अनगाइडेड तार के मदद से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, और इंटरनेट की मदद से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। हाँ, तो दिल्ली का बैंक ऑफ इंडिया का जितने कंप्यूटर है, दिल्ली का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जितने कंप्यूटर है, वहां सब आपस में अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा, है ना? यानी कि 100 किलोमीटर के रेंज में, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर के रेंज में अगर कोई कंप्यूटर, कोई डिवाइसेस अगर आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। इसको कैंपस एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉलेज का इस्तेमाल इसलिए क्यों, क्योंकि कॉलेज भी कोई कोई बहुत बड़ा लंबा, जैसे आईआईटी कॉलेज जाओगे तो बड़ी लंबा चौड़ा फैला हुआ रहता है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ रहता है। वहां जाने के लिए तुमको जो है सो गाड़ी का इस्तेमाल करना हुआ एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए, तो वहां भी कंप्यूटर आपस में दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। अब हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? नेटवर्क का टाइप है विच ऑक्यूपाई वेरी लार्ज एरिया सच एज इंटायर कंट्री, इंटायर वर्ल्ड। अगर पूरे देश का कंप्यूटर वापस से एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, तो पूरे दुनिया का कंप्यूटर अगर एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, तब जो है सो वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। और वाइड एरिया नेटवर्क की सब में जो है सो इंटरनेट का बहुत ही जरूरी पड़ता है, यानी कह सकते हैं कि इंटरनेट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क।
इंटरनेट के थ्रू पूरे देश का कंप्यूटर, पूरे दुनिया का कंप्यूटर अगर वापस, जैसे ऐसे समझिए, फेसबुक जब हम चालू करते हैं तब फेसबुक क्या हो गया, ऑनलाइन एप्लीकेशन हो गया। तो फेसबुक जब लोग चलाते हैं, पूरे दुनिया के लोग चलाते हैं, तब इसका मतलब क्या हुआ, पूरे दुनिया के लोग का कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। तो फेसबुक का नेटवर्क जो है सो वाइड एरिया नेटवर्क कहलाएगा। ऐसे उदाहरण के साथ समझो, ठीक है। फेसबुक का नेटवर्क जो है, फेसबुक जो इंटरनेट के माध्यम से चलता है, तो फेसबुक तो ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है। तो फेसबुक का जो नेटवर्क हुआ वो वाइड एरिया नेटवर्क हुआ। किसी भी बैंक का, किसी भी कॉलेज का जो नेटवर्क हुआ, ठीक है, वो मेट्रोपॉलिटन अरे मैन का जो है सो एग्जाम्पल हुआ। बात समझ में आए? मेरी बात को ध्यान से समझिए, एग्जाम्पल जो दे रहा हूँ उसको गौर कीजिएगा। कोई कॉलेज का, कोई छोटा मोटा कॉलेज का, ठीक है, कैंपस अथवा छोटा मोटा हॉस्पिटल का कैंपस में अगर कंप्यूटर आपस में दूसरे से जुड़े हुए हैं तो वो मैन कहलाएगा, है ना, यानी लैन कहलाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। और अगर कोई बैंक का, कोई यूनिवर्सिटी का, कोई बड़े कॉलेज का सभी कंप्यूटर वापस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो तो वो जो है सो मैन कहलाएगा। ठीक है, सबका रेंज से भी पता चल जाएगा, इसका 1 किलोमीटर, इसका 100 किलोमीटर के अंदर में। और अगर पूरे दुनिया का कंप्यूटर वापस में दूसरे से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, जैसे फेसबुक का नेटवर्क हो गया, इंस्टाग्राम का नेटवर्क हो गया, गूगल का नेटवर्क हो गया, ठीक है, तब जो है सो इस तरीके के नेटवर्क को, इस तरीके के कंप्यूटर के समूह को हम जो है सो क्या बोलेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क बोलेंगे। इसका जो है सो हजारों किलोमीटर जो है सो कवर कर सकता है। चौथा है पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन। The PAN is used to the personal area network, or PAN is a types of network which is used to communication between computer devices near person। नजदीक में, बहुत ज्यादा नजदीक में जो है सो अगर हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तब हम जो है सो पैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वाईफाई, वाईफाई में अगर हम जोड़ते हैं कंप्यूटर के दूसरे कंप्यूटर में, तो मोबाइल को मोबाइल से, मोबाइल को कंप्यूटर से आपस में जोड़ते हैं, तो एक शॉर्ट डिस्टेंस होना चाहिए, 10 मीटर 15 मीटर के रेंज में। तो ये क्या हुआ, एक पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। वायरलेस कीबोर्ड आपस में जोड़ते हैं, वायरलेस माउस को जब कीबोर्ड से जोड़ते हैं, कंप्यूटर से जोड़ते हैं, है ना, तो एक शॉर्ट डिस्टेंस में होता है, 2 बीता 4 बीता, 10 मीटर 15 मीटर के रेंज में। तो ये जो है सो पर्सनल एरिया नेटवर्क है। बार कोड रीडर, जैसे आप शॉपिंग मॉल जाते हैं तो आप जब जीन्स खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, तो देखते हैं कि बार कोड रीडर होता है, यानी कि ऐसे रहता है, सटाता है, थोड़ा सा नजदीक करता है, किक किक करता है, और तुरंत आपका इन्फॉर्मेशन उसमें चला जाता है कंप्यूटर में, और उसके अनुसार वो बिल निकाल के देता है ना। इतना बड़ा मशीन होता है बार कोड रीडर, जो बार कोड को रीड करता है ना। आप मॉल वगैरह में जाते हैं तो देखते हैं, जब पैसा पेमेंट करने के लिए जाते हैं तो बार कोड निकालता है और तुरंत बार कोड पे ऐसे लगाता है, किक्स आवाज करता है, ठीक है, उसी के अनुसार आपका सारा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में चला गया और बिल बन के रेडी हो जाता है, फिर आपको बिल प्रिंट करके देता है। तो बार कोड रीडर हो गया। ये सब जो क्या है, ये सब जो है सो पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है, पैन का एग्जाम्पल है। बात समझ में आई? तो ये था आपका कंप्यूटर नेटवर्क का टाइप्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी 4 प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम, ठीक है। अब है नेटवर्क टोपोलॉजी। अब दूसरा टॉपिक क्या आ गया, नेटवर्क टोपोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी। देखो, टोपोलॉजी क्या होता है, टोपोलॉजी होता है किसी भी तरह का स्ट्रक्चर अरेंजमेंट, किसी भी तरह का अरेंजमेंट, कंप्यूटर के अरेंजमेंट को हम टोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। द नेटवर्क टोपोलॉजी इज द अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क, ठीक है, इंक्लूडिंग नोड एंड कनेक्टिंग लाइन्स, टोपोलॉजी और फ्लोविंग टाइप्स। बोलता है कंप्यूटर के अरेंजमेंट को हम टोपोलॉजी बोलते हैं। जैसे आप ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, आपके अभी हम लोग घर में शादी शादी ब्याह में जब हम लोग घर, किसी घर खाने के लिए जाते हैं, तो वहां पे बैठने का तरीका अलग अलग होता है। जगह को देख करके हम लोगों को बैठाया जाता है। अगर जगह लंबा है तो सीधे लंबे लंबे बैठा दिया जाता है। तो वो क्या, वो आदमी का अरेंजमेंट हुआ। वहां आदमी को जगह को देख के अनुसार से अरेंज करते हैं हम लोग, ठीक है। कहीं पंचायती हो रहा है, पंचायती बैठा हुआ है, तो पंचायती में जो 1000 500 200 100 जो लोग जाते हैं, वो जगह देख करके अरेंज करके लोग बैठते हैं कि कैसे बस में बैठना है, तो बस का जिस तरीके का स्ट्रक्चर है गाड़ी में, उस तरीके से हम लोग बैठते हैं। तो लोगों का बैठने का जो स्ट्रक्चर है, जो अरेंजमेंट है बैठने का, ये टोपोलॉजी कहलाएगा। उसी तरीके से कंप्यूटर को अगर हम, कंप्यूटर को जो अरेंज करने का जो तरीका है, अब वो ऐसा कौन कौन सा तरीका है जिससे वो कंप्यूटर को अरेंज कर सकते हैं। जैसे अब मान के चलो कि कोचिंग, अगर आप लोग कोचिंग देखे होंगे, कोचिंग अगर कोई पढ़ाता है तो कोचिंग में जैसा जगह होता है ना, कोचिंग कोचिंग में जैसा जगह होता है उस तरीके का कंप्यूटर का अरेंजमेंट करते हैं। अगर लंबा जगह है तो कंप्यूटर को लंबा कर देते हैं, अगर गोलाकार जगह है तो कंप्यूटर को ऐसे गोले गोले जो है सो अरेंज कर देते हैं, है ना। तो अरेंजमेंट, कंप्यूटर के अरेंजमेंट को हम टोपोलॉजी बोलते हैं। तो टोपोलॉजी कितना प्रकार का होता है, टोपोलॉजी के बारे में चल, सबसे पहले बस टोपोलॉजी। बस का मतलब क्या होता है, लंबा लंबा,
है ना। अगर इस तरीके से लंबा जगह है, लंबा जगह में दोनों साइड कंप्यूटर को लगा दिए हैं और जोड़ दिए हैं, एक तार से बीच में तार दौड़ा दिए, दोनों साइड से कंप्यूटर लगा दिए, यानी बस के जैसा लंबा छाप, तब ये बस टोपोलॉजी कहलाता है। अगर कंप्यूटर को हम लंबे लंबे अगर जोड़ देते हैं, है ना, तो वो बस टोपोलॉजी कहलाएगा। बस टोपोलॉजी इज ए टाइप्स ऑफ नेटवर्क विच इज कवर which every in which every computer and network device are connected single cable, सिंगल केबल से कनेक्ट होता है। वेट इट इज एक्सट्रैक्टेड टू एंड पॉइंट व्हेन इट इज कॉल्ड एंड देन इट इज कॉल्ड नियर बस टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है ना कि एक तार होता है, जैसे यहाँ से तार देखो खींचा हुआ है, दोनों साइड कंप्यूटर लगा हुआ है ना, तो ये क्या हुआ, एक बस के जैसा लंबा तार खींचा हुआ है और दोनों तरफ से कंप्यूटर लगा हुआ है। तो कंप्यूटर के इस प्रकार के अरेंजमेंट को जो है हम बस टोपोलॉजी बोलेंगे। उसके बाद है रिंग टोपोलॉजी। रिंग का मतलब होता है, देखो जैसा नाम है वैसे ही टोपोलॉजी। रिंग का मतलब होता है घुमा हुआ, है ना, सर्कल के जैसा। तो अगर आपस में अगर मान के चलो किसी कोई आदमी कोचिंग खोला है, साइबर कैफे खोला है, 10-20 को कंप्यूटर रखा है, तो कोई यूनिवर्सिटी में कोई कॉलेज में कंप्यूटर रखना हो प्रैक्टिकल करवाने के लिए, और वहां जगह लंबा ना हो करके गोलाकार जगह हो, तो हम सब कंप्यूटर को गोल गोल जो है ये कर देंगे, है ना, रख देंगे। तो कंप्यूटर के इस गोलाकार अरेंजमेंट को हम रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं, है ना, रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं। यहाँ आपस में एक दूसरे का कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है ना, रिंग की तरह गोलाकार। तो ये हो गया आपका रिंग टोपोलॉजी, जैसा नाम वैसा इसका काम है। उसके बाद हो गया स्टार टोपोलॉजी। स्टार के जैसा जो है, देखिए ये कोना में है, ये कोना में, ये कोना में। स्टार ऐसे बनता है कि नहीं, स्टार हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, स्टार ऐसे बनाते हैं, है ना, स्टार ऐसे बना हुआ होता है, एक वो यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। यहाँ देखिए उसी स्टार के ही जैसा कंप्यूटर जुड़ा हुआ होता है, और बीच में वो डिवाइस हब होता है, और हब में आकर के सबका तार जुड़ा हुआ होता है। और ये जो है इस तरीके का अगर कंप्यूटर का अरेंजमेंट करते हैं, तो हम जो है इसको स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं, है ना। सिंपल सिंपल सबका डिफिनेशन लिखे हैं, एकदम छोटा छोटा। देखिए यहाँ से जो है ये कभी नहीं पूछेगा कि सभी टोपोलॉजी का नाम लिखिए और सभी का डिफिनेशन दीजिए, ऐसा कभी नहीं पूछेगा। खाली पूछेगा, अगर पूछना होगा तो व्हाट इज कंप्यूटर टोपोलॉजी, व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी, है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, तो इसका टाइप्स लिख देना है। बाकी इस तरह सिंगल सिंगल डिफिनेशन लिखने के लिए आज तक नहीं पूछा है, फिर भी एक दो दो लाइन का शॉर्ट डिफिनेशन जो है हम आप लोगों को दे दिए हैं, है ना, तो इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, उसके बाद है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी का मतलब होता है कि सब कंप्यूटर आपस में स्टार के ही जैसा जुड़ा हुआ होता है, लेकिन इसमें सब तार एक दूसरे से देखिए यहाँ पे सब तार जो है एक दूसरे से नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ सब तार हब से जुड़ा हुआ है ना, लेकिन यहाँ पे सब तार जो है एक दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है ना। ये हो गया आपका मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, एक कंप्यूटर को जो है सब सेंट्रल कंप्यूटर बना देते हैं, ठीक है, नोड इसको हम कह सकते हैं बना देते हैं, जिससे सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसा जरूरत पड़ता है, कंप्यूटर को अरेंजमेंट करते हैं तब इस तरह की जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो मेश का जरूरत भी नहीं पड़ता। उसके बाद है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी का मतलब होता है, ट्री का मतलब होता है पेड़, और पेड़ में क्या होता है, हमेशा ब्रांच होता है। एक ब्रांच गया फिर दो ब्रांच फूटा, फिर एक ब्रांच गया फिर दो ब्रांच फूटा, है ना। पेड़ का टहनी कैसे एक पेड़ से टूटते जाता है, उसी तरीके से एक वो कंप्यूटर है, इससे फिर दो कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, फिर इसके नीचे वाला से कंप्यूटर जुड़ा हुआ है ना, फिर इसके नीचे वाला से कंप्यूटर, यानी इसमें ब्रांच फूटा हुआ हो, टहनी हो, ठीक है। तो ब्रांच जहां पे फूटता है वो ट्री कहलाता है। तो कंप्यूटर में भी यहाँ जो है ऊपर वाला कंप्यूटर, फिर उसके नीचे दो, फिर उसके नीचे दो कंप्यूटर, ऐसा अगर अरेंजमेंट हो कंप्यूटर का तो वो ट्री टोपोलॉजी कहलाता है ना। तो ये टोपोलॉजी था, ये था टोपोलॉजी, यानी कंप्यूटर के अरेंजमेंट को टोपोलॉजी बोलते हैं। और कंप्यूटर के अरेंजमेंट कैसे कैसे करेंगे, किस आधार पे करेंगे, ठीक है, वो डिपेंड करता है बहुत तरह के कंडीशन के ऊपर, कैसा जगह है, कैसा एरिया है, कैसा कितना तार हम लगाना। अब देखो बहुत सारा है, जैसे बस टोपोलॉजी में एक लंबा सा तार लगता है, तो उसमें हो सकता है ज्यादा तार लगे। मैश टोपोलॉजी में देखो सबका कनेक्ट करते करते बहुत ज्यादा तार लगेगा, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी में कम तार लगेगा, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी में जो है थोड़ा सा तार लगेगा चारों तरफ घुमाने में। तो विभिन्न प्रकार के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा अरेंजमेंट हम अपने स्तर पे अप्लाई करेंगे, किस तरीके के। जैसे अभी एग्जांपल नहीं दिया, घर में अगर शादी ब्याह का खाना खाने जाते हैं तो सब कुछ विभिन्न कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आदमी को कैसे बैठाया जाएगा। उसी तरीके से कंप्यूटर को कैसे अरेंज किया जाएगा, 10-20 कंप्यूटर को आपस में अरेंजमेंट कैसे करेंगे, वो डिपेंड करता है हर एक कंडीशन के अंदर, जगह कैसा है, तार कितना यूज करना है, ठीक है, ये सब चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया क्या,
नेटवर्क डिवाइसेस। अब हम जब इंटरनेट चलाते हैं, जब इंटरनेट मेरा चल रहा होता है, जब कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, तो बहुत प्रकार का कुछ डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं जो नेटवर्क डिवाइसेस कहलाता है। डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस हैव डिफरेंट रोल प्ले इन कंप्यूटर नेटवर्क। दिस कंप्यूटर नेटवर्क आल्सो वर्क डिफरेंट सेगमेंट ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क। अब जब हम कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर को जब आपस में जोड़ते हैं तो नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ होता है, तो विभिन्न प्रकार के डिवाइसेस लगे हुए होते हैं। एक एक आप एक इंटरनेट, अगर हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा भेज रहे हैं, हम यहाँ से मेल कर रहे हैं तो रांची पटना दिल्ली जा रहा है, ठीक है, तो यूं ही नहीं जा रहा है। जहां पे इंटरनेट रखा हो, जैसे अभी हम लोग का जिस ऑफिस में काम करते हैं, तो उस ऑफिस में राउटर होता है, ठीक है, मोडेम होता है, तार आता है, कंप्यूटर में RJ45 होता है। तो विभिन्न प्रकार का छोटे छोटे बहुत सारे डिवाइसेस काम करते हैं, तब जा करके वो इंटरनेट स्मूथली काम कर रहा होता है। जिसमें से क्या है, मोडम। मोडम, यहाँ से मोडम के बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है, व्हाट इज मोडम। तो मोडम का मतलब होता है, मोडम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर। इसका हो सकता है ये थी पूछे फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर, है ना। ये एक नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस है जिसका इस्तेमाल जो है सो कंप्यूटर को इंटरनेट से करने के लिए करते हैं। पहले के जमाने जब अभी वाईफाई वगैरह नहीं था, अभी स्मार्टफोन नहीं था, तो अगर हमको जो है कंप्यूटर में तो लैपटॉप में चलाना होता था इंटरनेट, तब हम मोडम का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, मोडम सिग्नल को भेजता है और सिग्नल को रिसीव करता है। ठीक है, देखो ये है मोडम। पहले कंप्यूटर में इतना इतना लंबा सा हुआ करता था, ठीक है, इतना लंबा सा हुआ करता था, उसको भी मोडम बोलते हैं। उसके सिम कार्ड डालते थे और फिर वो कंप्यूटर में अटैच करते थे, तब नेटवर्क पकड़ता था, तब फिर इंटरनेट चलता था, तो वो भी मोडम था। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मोडम एक तरह का हार्डवेयर डिवाइस है जिसका काम जो है सो नेटवर्किंग में इस्तेमाल होता है। उसके बाद है RJ45। RJ45 इट स्टैंड फॉर रजिस्टर जैक 45। RJ45 का फुल फॉर्म होता है रजिस्टर जैक 45। इट स्टैंड फॉर टाइप ऑफ फिजिकल कनेक्टर। ये एक तरीके का केबल है। आप देखिएगा कि अगर कोई ऑफिस में अगर कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा है, तो या तो वाईफाई से चलता होगा, या तो उसके पीछे आकर के केबल लगा हुआ रहता है। तो अगर किसी भी कंप्यूटर के पीछे से आकर के कोई केबल लगा हुआ हुआ, और लैपटॉप में अगर आकर के कोई केबल लगा हुआ होता है, तब इंटरनेट चलता है। तब इस तरह के केबल को हम RJ45 केबल बोलते हैं। देखिए ये RJ45 केबल है। क्या है, RJ45 केबल है ना। तो ये हो गया RJ45। उसके बाद है रिपीटर। रिपीटर का भी एक तरह का डिवाइस है जो दो तरह का जो है सो लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का डिवाइस है। फिर ये ब्रिज। ब्रिज भी जो है एक तरीके का डिवाइस है जो दो लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। जैसे मान के चलो कि गंगा के उस पार जो है सो एक शहर है, और गंगा के इस पार एक शहर है, दोनों में इंटरनेट चलवाना हो, तो दोनों में आपस में कंप्यूटर को अगर वायर से जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है, तो दोनों के बीच कनेक्ट करने वाला को ब्रिज बोलते हैं। ब्रिज मतलब जानते हैं ना, आपके घर में गांव में भी ब्रिज होगा, है ना। ब्रिज मतलब हो गया दो 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 इलाका को आपस में जोड़ने का काम करवाना, दो एरिया को आपस में जोड़ने का काम कराना ब्रिज कहलाता है ना। तो ब्रिज हो गया यहाँ पे दो लोकल एरिया नेटवर्क को, है ना। अभी एग्जांपल दिया कि गंगा के उस पार भी एक गांव है और गंगा के इस पार भी गांव है, तो गंगा की वजह से दोनों गांव डिवाइड हो गया। तो दोनों गांव को अगर वापस में जोड़ना हो, ठीक है, तो हम क्या, एक ब्रिज बनाते हैं, है ना। एक क्या बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, तब जाकर के दोनों आपस में जुड़ता है। इसी तरह से अगर एक इलाका के बहुत सारे कंप्यूटर को और दूसरे इलाके के बहुत सारे कंप्यूटर को वापस में जोड़ना हो, तो हम ब्रिज जैसे डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ब्रिज डिवाइस इस तरीके से होता है कुछ। ठीक है, उसके बाद अब हो गया कुछ अब उसमें से कुछ और नेटवर्क। इसमें क्या है ना कि ये जो है, ये जो नेटवर्क डिवाइसेस है, इसमें कुछ और डिवाइसेस है। ठीक है, तो उतना ज्यादा हम नहीं किए हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारा 8-10 और डिवाइसेस था, उतना जानने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, अब हम इंटरनेट चलाते हैं, है ना, तो बहुत सारे डिवाइसेस के साथ साथ बहुत सारा नियम भी जो है सो चलते रहता है। अब जो भैया इंटरनेट चलता है, हमारा मोबाइल और आपका मोबाइल कनेक्ट है, आसानी से कनेक्ट हो जाता है। लैपटॉप अगर मोबाइल से कनेक्ट है, इंटरनेट से कनेक्ट है, ब्लूटूथ से कनेक्ट है, तो बाबू इतना जान लो कि इंटरनेट इतना आसान नहीं है चलना। एक इंटरनेट अगर स्मूथली चल रहा होता है,
आसानी से हम किसी से चैट कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप भेज रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर में बहुत सारा फंक्शन काम कर रहा होता है। अगर एक इंसान अगर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, स्वस्थ इंसान है, तो उसके पेट के अंदर, उसके दिमाग के अंदर बहुत सारा पार्ट जो है से काम कर रहा होता है बेटर तरीके से। भले उस पार्ट को हम नहीं देख सकते हैं तभी, लेकिन वो आदमी के अंदर का सब पार्ट काम कर रहा होता है, तभी वो आदमी स्वस्थ कहलाता है। उसी तरीके से कोई भी अगर इंटरनेट का सेटअप चल रहा हो, कोई ऑफिस में इंटरनेट बढ़िया से चल रहा हो, मोबाइल अगर एक आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो, तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम कानून। बहुत तरीके का नियम कानून होता है जो अंदरे अंदरे काम कर रहा होता है, ठीक है। तभी जाकर के बढ़िया से वो इंटरनेट का सिस्टम चल रहा होता है, तब जाकर के मेरा ऑफिस सही से स्मूथली काम करता है, तब जाकर के मेरा एक सही से फॉर्म भराता है, तब जाकर के जो है सो हम एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे नियम कानून है। तो प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइन। सेट ऑफ नियम को जो है सो प्रोटोकॉल बोलते हैं। जैसे आपने न्यूज में सुना होगा कि नरेंद्र मोदी कहीं आते हैं तो कोई मुख्यमंत्री उनको प्रोटोकॉल तोड़ करके तो रिसीव करने जाते हैं। तो कोई विदेशी मेहमान आता है, अमेरिका का राष्ट्रपति वगैरह आता है, तो नियम क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री रिसीव करने नहीं जाएगा। क्यों भाई, ये भी बड़ा आदमी है, तो वो भी बड़ा आदमी नहीं जाएगा रिसीव करने। लेकिन प्रतिष्ठा में, ठीक है, दोस्ती के नाते प्रधानमंत्री जो है सो हर नियम कानून को तोड़ करके जो है सो जाते हैं रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट तक। तो आप न्यूज में पढ़े होंगे कि हर प्रोटोकॉल को तोड़ करके, ठीक है, तो प्रोटोकॉल के अनुसार जो है से रिसीव करने गए। तो ये प्रोटोकॉल क्या हुआ? प्रोटोकॉल हुआ नियम कानून, सेट ऑफ नियम, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में जब इंटरनेट चल रहा होता है, पूरे दुनिया का कंप्यूटर एक दूसरे जुड़े होते हैं। फेसबुक का अगर पूरा एक दूसरे से सारा सिस्टम जुड़ा हुआ है, जीमेल का, गूगल का अगर सब सिस्टम आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर में जो अंदर में बहुत सारे नियम कानून काम कर रहा होता है, जिसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। अब अलग अलग प्रकार का नियम है, अलग अलग प्रकार का प्रोटोकॉल है, वो क्या है वो देखने वाले हैं। ईच प्रोटोकॉल इज डिफाइंड इन डिफरेंट टर्म एंड डिफरेंट यूज ऑफ यूनिक नेम। प्रत्येक प्रोटोकॉल का जो है प्रत्येक अलग अलग काम है, और प्रत्येक जो है अलग अलग नाम भी है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल यूज इट इंटरनेट। जब इंटरनेट चलाते हैं तो निम्नलिखित प्रकार का प्रोटोकॉल काम करता है। यहाँ से हम एक देखा ना, यहाँ एगो कंप्यूटर है, यहाँ एगो कंप्यूटर है। अगर दोनों कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और मैसेज चैटिंग कर रहे हैं, मान के चलो हम रांची में, हर कोई मेरा दोस्त दिल्ली में है, दोनों के बीच में अगर चैटिंग कर रहे हैं और दोनों कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है, तो इसके मतलब हुआ कि बहुत सारा नियम कानून यहाँ पे काम कर रहा है। इंटरनली, अंदरे अंदरे सब इतना काम हो रहा है। वो कोई भी एक नियम कानून अगर जो है फेल हो जाएगा, तो हमारा इंटरनेट कनेक्शन रद्द हो जाएगा और अब कम्युनिकेशन टूट जाएगा। ना मैसेज भेज पाएंगे, ना ऑडियो वीडियो भेज पाएंगे, ठीक है, ना मेल भेज पाएंगे, ना व्हाट्सएप काम कर पाएगा, ठीक है। तो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो है एक मीडियम होता है, और उस मीडियम जब काम कर रहा होता है तो बहुत सारे नियम होते हैं, ठीक है। जैसे एक है एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर द फाइल फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ये ट्रांसफर बाइनरी फाइल, इट वर्क व्हेन वी अपलोड और डाउनलोड फाइल। जब हम इंटरनेट चला करके कोई फाइल को अपलोड करते हैं यानी भेजते हैं, और जब फाइल अपलोड हो रहा होता है तो कोई फाइल को डाउनलोड करते हैं, तो उस परिस्थिति में वहां पे जो प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है वो एफटीपी प्रोटोकॉल है। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद कर लीजिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की अति संभावना है। तो एफटीपी, यहाँ पोर्ट नंबर लिखा हुआ है कि जब हम कोई फाइल होस्ट करते हैं तो पोर्ट नंबर 20 और 21 देते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपको इतना ही समझना है कि एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और कोई फाइल को जब हम अपलोड करते हैं इंटरनेट पे और वहां से डाउनलोड करते हैं, उस समय एफटीपी जो है सो एफटीपी नियम काम कर रहा होता है, एफटीपी प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है। उसके बाद है टीसीपी। टीसीपी के फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इट इज यूज्ड टू कम्युनिकेशन ओवर द नेटवर्क। इन टीसीपी द डाटा इज ब्रोकन इनटू अ स्मॉल पैकेट देन सेंट इट टू डेस्टिनेशन पॉइंट। हाउएवर आईपी इज मेकिंग श्योर पैकेट टू ट्रांसमिट द डाटा। बोलता है कि हम किसी से चैटिंग कर रहे होते हैं, किसी से कुछ मैसेज भेज रहे होते हैं, तो हमारा जो मैसेज होता है ना, वो छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड होकर के जाता है, ठीक है। छोटे छोटे पैकेट में जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड होकर के जाता है, ठीक है। इसीलिए जब पैकेट में, छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि इनक्रैप्शन, व्हाट्सएप का भी मैसेज इनक्रैप्शन होता है ना, इनक्रैप्ट होकर के जाता है, सिक्योरिटी काफी हाई टाइट रहता है। तो छोटे छोटे पैकेट में, स्मॉल में पैकेट में भी डिवाइड होकर के जाता है। तो ये पैकेट जब डिवाइड होता है तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यहाँ पे काम करता है।
ठीक है। और इसको जो है सो वो पैकेट को कहाँ लेके जाना है, वो इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी काम करता है। तो हमेशा टीसीपी और आईपी दोनों आपस में मिल करके काम करता है। कोई भी जब ट्रांसफर, कोई भी फाइल को जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, है ना। तो ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी है, वो टीसीपी, ये दोनों हमेशा मिल करके काम करता है। आईपी इज ऑल्सो आईपी इज ऑल्सो वर्किंग विथ आईपी इज ऑल्सो वर्किंग विथ टीसीपी, ये टीसीपी के साथ मिल करके काम करता है। इट इज एन एड्रेसिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। Heavy packet route them and the so different node computer network unless it is the right destination। बोलता है कि जो पैकेट बनता है वो पहुंचाने का काम जो है सो कौन करता है, वो इंटरनेट प्रोटोकॉल करता है। द इंटरनेट प्रोटोकॉल इज डेवलप इन 1970। टीसीपी अब ये प्रोटोकॉल वर्क बाय द हेल्प ऑफ 5 लेयर, ठीक है। अब टीसीपी, अब ये जो आईपी प्रोटोकॉल है 1970 में इसको जो है आविष्कार किया गया था। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल एक साथ मिलकर काम करते हैं, इसमें बहुत सारे लेयर होते हैं। वो एसआई मॉडल में जो है तमाम लेयर के बारे में आगे आप पढ़िएगा। उसके बाद एच टी टी पी प्रोटोकॉल है। एच टी टी पी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। एच टी टी पी इज बेस्ड ऑन क्लाइंट एंड सर्वर बेस्ड मॉड्यूल। एच टी टी पी इज यूज टू मेकिंग ए कनेक्शन बिटवीन द वेब क्लाइंट एंड वेब सर्वर, ठीक है। यानी हम कोई चीज जो है सो सर्च मारते हैं, जैसे अगर आप गूगल में सर्च मारिएगा www.jsc.com, www.alltechsolution.com, तो ये जो आप सर्च मारते हैं, ये टेक्स्ट यानी कोई टेक्स्ट को अगर आप सर्च मारते हैं, कोई टेक्स्ट अगर आप सर्च मारते हैं, ठीक है, तो उस परिस्थिति में वहां पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम करता है, ठीक है। उसके बाद है क्या, एस एम टी पी, यानी इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब हम कोई मेल भेजते हैं, ठीक है, जब ईमेल हम करते हैं उस समय जो है सो एस एम टी पी ये प्रोटोकॉल काम करता है। तो मेल भेजने के समय जो है, जब इंटरनेट चल रहा होता है उस समय एस एम टी पी प्रोटोकॉल काम करता है, ठीक है। तो ये था अभी तक का टॉपिक। एक और लास्ट टॉपिक है आपका ये वाला, है ना, मोबाइल वायरलेस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। जिससे इसमें आ जाता है चैट, चैट क्या, 2013 में क्वेश्चन पूछा व्हाट इज चैट, चैटिंग क्या है, ठीक है। फिर ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, वाईफाई क्या होता है, डब्ल्यू डब्ल्यू क्या होता है। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको एक एक लाइन में जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा। चैट का तो मतलब होता है कि एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन करना, है ना। एक दूसरे के बीच में एक जगह से दूसरे जगह वापस में अगर लोग जुड़े हुए होते हैं, कुछ मैसेज सेंड कर रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं, तो ये चैटिंग कहलाता है। ईमेल क्या हो, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। और कोई डाक डॉक्यूमेंट, कोई मैसेज अगर एक्सचेंज करना हो एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, तो जो है हम लोग ईमेल करते हैं। ईमेल को किसने बनाया, ठीक है, कब बनाया, ये थोड़ा सा लिख दिए हैं तो इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, तो आप सब अब डेली वीडियो कॉल आप लोग करते हैं जी, है वीडियो मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है यानी कि लाइव कोई चीज को बात विचार करते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है ना। विजुअल कनेक्शन लाइव, ठीक है, लाइव अगर फेस टू फेस किसी से बात करते हैं, फेस टू फेस मिलते हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है, ठीक है। वाईफाई, है ना, वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फाइडेलिटी। वाईफाई जो है काफी पॉपुलर है। वाईफाई एक ऐसा टेक्नोलॉजी जिसके माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से क्या होता है, वापस में जुड़ता है। वो डब्ल्यू 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 वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, एक ऐसा इंटरनेट को, एक ऐसा जगह है जहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन स्टोर होकर के रहता है, और जहां से कोई भी इंफॉर्मेशन को जो है हम क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। इसलिए कोई भी वेबसाइट के पहले हम डब्ल्यू 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 लगाते हैं। उसके बाद 3G, 3G टेक्नोलॉजी क्या है, 4G टेक्नोलॉजी क्या है, 5G टेक्नोलॉजी क्या है, 5G टेक्नोलॉजी का बेनिफिट क्या है, ये तमाम चीजें आपके पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये सब आप खुद जानते हैं। आप डेली मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2G 3G 5G ये सब आप खुद बढ़िया से जान रहे हैं, है ना। तो ये भी जो है इस चैप्टर का हिस्सा था, तो ये भी जो है हमको बताना फर्ज था। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा एक लाइन का पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो ये था अभी का आज का चैप्टर, कम्युनिकेशन इन नेटवर्किंग। कम्युनिकेशन इन नेटवर्किंग में ये तमाम टॉपिक जो है इंटरनेट से जुड़ा हुआ था। ये कहीं ना कहीं तमाम टॉपिक जो है नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ था। आगे हम बात करें, अगर ओवरऑल अगर हम एनालिसिस करें, ओवरऑल अगर हम एनालिसिस करें, तो ये सारा टर्म, ये सारा टॉपिक जो जुड़ा हुआ था, वो सारा टॉपिक जो है कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़ा हुआ था, है ना। कंप्यूटर और इंटरनेट से ही जुड़ा हुआ ये सारा टॉपिक है, ये सारा चीज है। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक है जो हम अभी स्किप कर दिए हैं क्योंकि उतना समय नहीं था पढ़ाने का। तो इतना सारा टर्म, इतना सारा टॉपिक जो है एक कंप्यूटर और इंटरनेट से को वापस में जब हम लाते हैं तो इतना सारा टॉपिक कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हुआ हमको देखने को मिलता है। और इसी का नाम है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। यही से 8 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में रहता है।
बात समझ में आए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यहाँ से जो है सो पढ़ लीजिएगा। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे, जैसे व्हाट इज नेटवर्क, व्हाट आर डिफरेंट टाइप नेटवर्क 2023 में पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय चैटिंग 2023 में पूछा है, व्हाट इज गाइडेड मीडिया 2020 में पूछा है, डिफाइन नोड टर्म क्लाइंट सर्वर, ये सब डिफाइन करना है। ठीक है, तो ये 2019 में पूछा था। टोपोलॉजी 2019 में, रिपीटर क्या 18 में, व्हाट डू यू मीन बाय नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इन योर सिस्टम, आपके सिस्टम में कंप्यूटर नेटवर्क की क्या जरूरत है, शुरू में ही बता चुके हैं, 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ये लास्ट में क्वेश्चन मेरा दिखाने का एक ही मकसद होता है, ताकि क्वेश्चन देके आप समझ जाए कि हम जो पढ़े हैं यहाँ से कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बाबू। तो इस चैप्टर का भी जितना क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब असाइनमेंट में डाल देंगे, और असाइनमेंट जो है सो आपको जो है सो मिल जाएगा कुछ ही दिन में टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। ठीक है, और उसको जो है सो आपको क्या करना है, प्रिंट कर लेना है, और वही असाइनमेंट जो है सो आपका एग्जाम के लिए जो है सो क्या होगा, रामबाण होगा। वही जो है सो आपके लिए कैप्सूल होगा, जिसको आप खाइएगा और एग्जाम में जो है सो तगड़ा नंबर लाइएगा। ठीक है, तो ये था आज जो है सो मेरा। अब इसी के साथ जो है सो मेरा 14 का 14 चैप्टर समाप्त हो गया है। अब आपका काम है सब वीडियो देखना। अब इसके बाद क्या करने वाला सोचिए, अब कुछ कुछ जो बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसे प्रोग्रामिंग के बहुत बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर C++ के प्रोग्राम कैसे लिखेंगे वो थोड़ा सिखा दीजिए। तो हम सिखाने वाले हैं C++ के प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, उसका सेपरेट वीडियो बनाए। देखो अब सिलेबस खत्म हो गया, अब टॉपिक वाइज वीडियो बनेगा कि प्रोग्रामिंग कैसे सीखना है, प्रोग्रामिंग कैसे लिखेंगे C++ में, वो सिखा देंगे। फिर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर एक्सप्रेशन जो लिखना था, है ना, एक्सप्रेशन जो लिखना था अनस्टैक के अंदर वैल्यू पुट करके कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो वाला टॉपिक हो गया। बात समझ में आए? उसके बाद जो है सो तुम्हारा बुलियन अलजेब्रा के अंदर ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। फिर ये लॉजिक गेट जो है सो, लॉजिक गेट का इस्तेमाल करके सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर एक पर्सनल वीडियो बनेगा। फिर कर्नप मैप जो बुलियन अलजेब्रा के अंदर टॉपिक है, जो 4 नंबर का क्वेश्चन हमेशा जहां पूछता है, तो वो कर्नप मैप, ये सब थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन है, जिसके लिए हमको बोर्ड के सामने जाना होगा। ठीक है, ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड के सामने जाना होगा, तो पेपर कलम उठाना होगा, तभी वो सब टॉपिक बता सकते हैं। इसीलिए वो सब टॉपिक को छोड़े, तो वो सब टॉपिक भी एक एक दिन करके जो है सो खत्म कर देंगे। ठीक है, तब जो है सो पूरी तरीके से आपका सिलेबस का हर टॉपिक जो है सो कवर हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो है सो आप सब वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, मजे करते रहिए, असाइनमेंट पढ़िए, वीडियो 1-2 बार देखिए, और सारा चैप्टर इसके बाद का जितना चैप्टर अब बचा हुआ है उसका सब का नोट्स जो है सो हम भेज देंगे। किसमें? टेलीग्राम चैनल में। सब डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए, बढ़िया से पढ़िए, मस्त पढ़िए, तंदुरुस्त होकर के पढ़िए, बिना टेंशन लेकर के पढ़िए बाबू, और अच्छा नंबर लाइए। ठीक है, मेरा आशीर्वाद है, आप लोग मेहनत करते रहिए, और मेरा विश्वास है कि आप लोग जो है सो अच्छा नंबर लाइएगा। ठीक है, मेरा पूर्ण विश्वास है। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आप जो है सो मेहनत करते रहें और एग्जाम में जो है सो बेहतर नंबर लाएं, यही मेरी शुभकामना है आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अब ये तमाम वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, और उसको भी जो है सो पढ़ने का मौका दीजिए, ताकि वो भी नंबर लाए। ठीक है, और मेरा चैनल को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करवाओ बाबू। ठीक है, और जो है सो इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए, और कुछ आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी आगे, आपको 12th के बाद करियर कैसे बनाना है, कौन कौन सा कोर्स होगा, इंजीनियरिंग कैसे होगा, मेडिकल कैसे होगा, ये तमाम टॉपिक पर जो है सो हम वीडियो बना डालेंगे। ठीक है, आपके करियर के लिए, आपके भविष्य के लिए भी वीडियो बनाएंगे, तो आप चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।